इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और डी चौक में यहाँ पर जो तलबा हैं वो इम्तहानात मुलतवी करने के लिए पहुँच चुके हैं और डी चौक उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और तकरीबन यहाँ पर 60 से 70 यहाँ पर जो तलबा हैं वो मौजूद हैं और उनके कुछ तलबा को पुलिस ने पहले ही गिरफ़्तार किया है और वो अब यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं जो दिगर उनके दोस्त तलबा थे और यहाँ पर पुलिस इस वक्त मौजूद है। जबकि इसके अलावा मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो डी चौक है यहाँ से पार्लियामेंट हाउस की तरफ रास्ता जाता है वो सारा रास्ता बंद किया हुआ है और खारदार ताने लगा कर सील कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर इस वक्त आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं ये तलबा हैं और ये यहाँ पर अपना एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। जो तलबा गिरफ़्तार किए गए हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर छोड़ने का मुतालिबा कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर शफ़क़त महमूद के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। उनका यही कहना है कि उनकी तैयारी नहीं है और उनके जो एग्ज़ाम हैं वो मुलतवी किए जाएँ या उन्हें प्रमोट किया जाए या फिर उनको तैयारी का वक्त दिया जाए। तो यहाँ पर तलबा तकरीबन 60 से 70 हैं और नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ। अगर आप हमारे साथ प्यार से रहेंगे तो आपको प्यार मिलेगा। जितनी मार खानी थी खा चुके हैं। तलबा को बिना वजह गिरफ्तार किया अपनी खाएंगे। एड्रेस करके जाओ। और आपको ये अगर देखते हैं तो बात खत्म होगी ना। देखिए आप अब इससे क्या होगा मुझे ज़रा सा बताएं। आप भी बताएं इससे क्या होगा। हम लोग अगर यहाँ पे आए इससे क्या होगा, इससे हमारी बात इंटरनेशनल फोरम पर दूसरे जिनसे पैसे लेके खा चुके हैं जो इनको जो है वो फंडेड एजुकेशन के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं। वो कानूनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग वर्ल्ड बैंक हो गया दूसरी तंजीमें होगी जो हम चाहेंगे पैसे देना ना बंद करें। जिनके लिए पैसे दे रहे हैं ना उनका हाल देखें। क्या आप ये इंटरनेशनल मीडिया के सारे नहीं हम इंटरनेशनली हमारा कोई कॉज नहीं है। हमारे मुतालबात मांगे हमारा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, मुल्क के तकरीबन 24 से 25 इलाकों में आज एहतजाज हो रहा है। हमारा 40,000 भी कर लें चौक तो नहीं ना बंद करना। अच्छा सर मेरी बात हमें यहाँ पे मजबूर किया गया कि 8 अप्रैल से मैंने एहतजाजी तरीके शुरू किए। हमारी कोई भी फार्म में बात नहीं सर। सबसे अच्छी जगह जो है ना प्रेस क्लब थी, सबसे अच्छी जगह प्रेस क्लब थी जो वहाँ पे हो गया सुबह 10 बजे प्रेस क्लब चले 4 ही उठाएगा। आपने मान ही लिया चले 4 क्यों मारेंगे। सर मुझे बताएं कि क्या वो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट कर रहे थे? वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे। बात ये देखिए मेरी बात सुनिए, दो बातें मैं आपको मेरे गोरे भाई हैं सब आपके बड़े हम आपके साथ शेयर करने की कोई बात नहीं है। बात सुनिए, दो बातें। पहली बात तो ये है कि देखिए किसी भी एहतजाज में जब सड़क ब्लॉक होने की इजाज़त नहीं, नंबर 1 तो ये बात क्लियर है। नंबर 2 बात ये क्लियर है कि आपका जो एहतजाज है वो आजकल आप ज़रा 1 मिनट ज़रा नज़र मारें, ज़रा गिनना शुरू करेंगे। उन्होंने मास्क पहने, अभी मेरे कहने के बाद पहना देंगे आप। आपने नहीं पहना, उसने नहीं पहना, आपने नहीं पहना, तो कोविड की भी आप वायलेशन कर रहे थे। तो यार मैं आपको जेन्युइनली आपका जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड आपने करा दिया। अब आपका सर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई नहीं आने लगा यार। मैं अच्छा क्या होता है ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इनके अपने बच्चे होंगे, इनकी अपनी माएँ बहनें होंगी जो आज क्या नाम है इम्तिहानात की वजह से परेशान होंगी। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के तलबा की बात है। मैं 2 महीने से हर फोरम पे जा चुका हूँ, तलबा की कोई बात नहीं सुन रहा। जब तलबा की बात नहीं सुनी जाएगी तो तलबा रोडों पे आएंगे। खुदारा अपने मुस्तकबिल के मुहम्मारों को सड़कों पे ना रोंदो। नहीं तो ये वही तलबा है जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया का तख्ता उल्टा था, ये वही तलबा है जिन्होंने अयूब खान का तख्ता उल्टा था, ये वही तलबा है जिन्होंने क्या नाम है अपनी असूल आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज इस तलबा तहरीक को दोबारा जिंदा मत करो। हमारे हकीकत में दो पूरे मुल्क का जो भी तबका आता है आप उसको मार के बता।
मोबाइल बाबा मोबाइल ले लें इनसे बीच में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिब इल्म को यहाँ पर पुलिस गिरफ़्तार करके लेके जा रही है। और ये आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 5 से 6 पुलिस एहलकार जो हैं एक बंदे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, एक तालिब इल्म को पकड़ के लेके जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ देर पहले तकरीबन 6 से 7 तलबा को यहाँ पर गिरफ़्तार किया है और अब इसको भी यहाँ से गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं। पहले जो गिरफ़्तार किए गए थे उनको पुलिस वैन में बिठा के ले गए और अब पुलिस वाले यहाँ पर एक और तालिब इल्म को गिरफ़्तार करें और डी चौक यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। 70 से 80 तलबा यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जब क्रैक डाउन हुआ तो 5 से 6 तलबा को गिरफ़्तार किया गया और बाकी जो तलबा हैं वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए और कुछ दूर जाकर जो तलबा हैं वो पुलिस पर यहाँ पर पथराव भी कर रहा। डी चौक पे ट्रैफिक दोबारा बहाल हो गई है और ये पुलिस ने अभी यहाँ पर क्रैक डाउन किया और ये एसी यहाँ पर मौजूद थे। एसी के हुक्म पर यहाँ पर क्रैक डाउन हुआ है और अब रोड यहाँ पर खुल चुका है और तमाम जो तलबा थे वो यहाँ से भाग चुके हैं और 7 से 8 तलबा को यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। अरेस्ट हो गया, दोनों फोन उसका पुलिस के पास है। मैं शहरियार को बता देता हूँ, उसे कहो राजा उमैर को बता दे, नंबर यही है उसे कहो राजा उमैर को बता दे। मैं बता दूँ। बाकी रिपोर्टिंग कर रहे हो आज, बाकी रिपोर्टिंग कर रहे हो आज। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये साफ़ी है, ये साफ़ी है। हाँ खुदा आप बता किसकी कर रहा है? बता मैं अली शफात की तरफ से मैसेज क्यों कर रहा है, क्यों मैसेज दे रहा है? तो इधर मीडिया कवरेज करने के लिए आया, इधर तलबा को भगाने के लिए आया। ले जाओ यार इसको, किसी भी गाड़ी में शिफ्ट कर दो। कर रहे हैं। कोई मुस्तकबिल का कांस्टेबल होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई एसपी होगा, सबको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। वाह जी वाह। अंकल ना करे प्लीज। इसमें डालें, इसमें ठीक है इम्पैक्ट पूरा पड़ता है ना। भाई कैसे आ रहे हो? इसको एंड पे बिठाओ, एंड पे। पेपर लेंगे आगे 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 बस सही है। जी नाज़रीन, जहाँ पर जो डी चौक में तलबा एहतजाज पर थे, पुलिस ने उन्हें यहाँ से क्रैक डाउन कर लिया है और तमाम जो एहलकार हैं उनको गिरफ़्तार कर दिया। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो है ना एक बंदे को यहाँ पर ले